नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंडित गुरुकुल विद्या में। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती तीसरा चरण का जो भी काउंसलिंग का डेट था वह डेट आगे बढ़ गया है और उसका डेट जो है 21 से 30 तक होगी शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी की काउंसलिंग अब 21 से 30 जनवरी तक होगी। शिक्षा विभाग ने तीसरी बार काउंसलिंग की तिथि में संशोधन किया है। संबंधित संशोधित शेड्यूल शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को जारी किया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के निर्देश के मुताबिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग यानी प्रमाण पत्रों का सत्यापन बीपीएससी द्वारा आवंटित जिलों में होगा। शिक्षक भर्ती काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी तक होगा। जिला आवंटित न होने से विभाग ने बढ़ाई तिथि। बीपीएससी जल्द जिले का आवंटन करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में चयनित 66,345 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी के बीच होगी। पूर्व में यह काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी तक होनी थी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी जिलों को निर्देश भेजा है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि शिक्षकों को जिला आवंटित नहीं होने के कारण काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आवंटित जिले में इन चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। जल्द ही जिला आवंटित किए जाने की उम्मीद है। प्राथमिक शिक्षा के 21,911 मध्य विद्यालय के 16,989 और माध्यमिक विद्यालय के 15,250 और उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12,195 शिक्षकों का चयन किया गया है। चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा और हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। कैंसर पीड़ित शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ। सक्षमता जिले में 11,100 छूटे हुए शिक्षकों की काउंसलिंग कल से। कैंसर पीड़ित शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है और शिक्षा विभाग ने विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रस्त शिक्षकों के तबादले के आवेदन की स्क्रूटनी पूरी कर ली है। इससे इन शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया। इस कोटि के 760 आवेदन आए थे जिनके स्क्रूटनी के लिए अलग अलग अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी। अब विभाग इनके आवेदन पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लेगा। जानकारी के अनुसार कैंसर से पीड़ित शिक्षकों के आवेदनों में ज़्यादातर मामले सही पाए गए हैं। विभाग अब गंभीर बीमारी, किडनी रोग, हृदय, लीवर शिक्षकों के तबादले की स्क्रूटनी शुरू करेगा, जिनकी संख्या 2,579 है और विभाग के 16 पदाधिकारी आवेदन का स्क्रूटनी के लिए चिन्हित किए गए हैं। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बारी बारी से हर कोटि के शिक्षकों के आवेदनों का क्रमवार निष्पादन किया जाएगा और कुल 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन प्राप्त हुए जिनकी स्क्रूटनी चरणबद्ध करनी है। शैक्षणिक कार्य के दौरान मोबाइल चलाने पर डीओ ने शिक्षिका से किया शोकॉज। मामला रघुनाथपुर प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मियां के पोखरी का है। शिक्षिका द्वारा विद्यालय में मोबाइल के अधिक उपयोग पर डीओ ने शोकॉज किया है और शोकॉज किया। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मियां के पोखरी शिक्षिका आकांक्षा कुमारी सिंह बीपीएससी से नियुक्त है। इनके विरुद्ध प्रधानाध्यापक मुन्ना सिंह ने शिकायत की है। 15 से 21 जनवरी तक मनेगा भूकंप सुरक्षा सप्ताह। पटना के सरकारी स्कूलों के बच्चे सीखेंगे भूकंप से बचने का तरीका। वहीं प्रश्न पूछने की जिज्ञासा पैदा करने की दी गई है सलाह। मेडिकल पीजी की परीक्षा अब 16 जनवरी से, इंटर की प्रायोगिक परीक्षा आज से। अंक पत्र या प्रमाण पत्र में सुधार कराने के लिए कर सकते हैं आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित इंटर और मैट्रिक की परीक्षा, वार्षिक, कंपार्टमेंट और विशेष परीक्षा 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र में त्रुटि है तो वे सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2014-24 की परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो इसका सुधार के लिए प्रमंडल या क्षेत्र कार्यालय में साक्ष्य के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। साक्ष्य की सत्यापित प्रति और प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के माध्यम से शपथ पत्र के मूल
प्रति के साथ अपना आवेदन शिक्षक संस्थान प्रधान से अग्रेषित कराएंगे और इसके बाद समिति के प्रमंडलीय क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित काउंटर पर जमा करेंगे और प्राप्त रसीद लेंगे। प्रमंडलीय क्षेत्र कार्यालय के उप सचिव DMS के माध्यम से अविलंब संशोधन के साथ अंक या प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। फोकनिया और मौलवी की परीक्षा 241 केंद्रों पर जल्द होगी। 20 जनवरी से इसकी परीक्षा होने जा रही है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 20% सस्ती और शाम 5 बजे से 11 बजे रात तक 20% महंगी होगी बिजली। असाध रोग वाले के तबादले का काउंटडाउन शुरू हो गया। शिक्षा विभाग ने विशेष आधार पर शिक्षकों के तबादले के लिए काउंटडाउन शुरू कर दिया। दरअसल पहली श्रेणी की स्क्रूटनी कर ली गई। गुरुवार को स्क्रूटनी से फाइनल टच देने की बात हुई। पहले चरण के दौरान सबसे पहले प्रथम श्रेणी में असाध रोग मसलन विभिन्न प्रकार के कैंसर से जुड़े आवेदकों के तबादले किए जाएंगे। हालांकि इस मामले में विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस पर अभी चुप्पी साध रखी है। सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द तबादले किए जाएंगे। हालांकि ये तबादले ऑफलाइन भी हो सकते हैं। किताबों के कवर पर होगा सड़क सुरक्षा का पट। गांधी जी के जंतर की तर्ज पर राज्य सरकार की 2 विभाग ने शुरू की पहल। बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए बच्चों को सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी देने का है लक्ष्य। आरक्षण से किसी को बाहर करना सरकार और विधायक का काम है। संविधान पीठ के निर्णय का दिया हवाला। कई प्रतिस्पर्धा में सक्षम लोग हो आरक्षण में। समलैंगिक विवाह फैसले में दखल की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता की मांग ठुकराने वाले फैसले पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है और कानूनी मान्यता की उम्मीद लगाए बैठे समलैंगिक जोड़ों को निराशा हाथ लगी है। आरक्षण बढ़ाने के लिए बिहार सरकार को नहीं मिली थी सुप्रीम कोर्ट से राहत। सक्षमता में छूटे हुए शिक्षकों काउंसलिंग आज से 1100। CBSE शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी हो गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम CTET 2024 की परीक्षा के लिए घोषित किया गया। अभ्यर्थी CTET का आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थी को रोल नंबर और सुरक्षा पिन अंकित करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर उनका परिणाम दिखेगा। अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड की डाउनलोड कर सकेंगे। स्कूल भूमि प्रमाण पत्र की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। बच्चों की अपार ID और रीडिंग पर जोर दिया गया है। कोहरे से उच्च विद्यालयों में बच्चों की संख्या में आई है कमी। वहीं बता दें नियोजित शिक्षकों के सत्यापन का पत्र गुम। आशुलिपिक निम्न वर्ग लिपिकों का मानदेय बढ़ेगा। वहीं बिहार सरकार जल्द ही ई-ऑफिस प्रणाली लागू करेगी। मुख्य सचिव स्कूल की जमीन पर ब्यौरा भी अपनी वेबसाइट पर करना होगा अपलोड। जाति जमीन प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, वैध जल, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रमाण पत्र, स्कूल का फीस स्ट्रक्चर आदि जानकारी 30 दिनों के अंदर वेबसाइट पर करना होगा अपलोड। STET आयोजन को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। बिहार शिक्षक नियुक्ति चौथे चरण की सुखबहार को देखते हुए छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमृत कुमार अमरकांत ने पहले STET आयोजित करने की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में दाखिल की है और याचिका अधिवक्ता SN यादव के माध्यम से दाखिल की गई। प्रदेश छात्र के अध्यक्ष गगन कुमार ने गुरुवार को इसकी सूचना दी। इंटर प्रायोगिक परीक्षा आज से शुरू। त्रुटि संशोधन के लिए जमा कर सकते हैं आवेदन। DO कार्यालय से लेंगे मूल प्रमाण पत्र। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा विशेष और कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का मूल प्रमाण पत्र गुरुवार को जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दिया है। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को इसकी सूचना दे दी है। बोर्ड ने कहा कि मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय महाविद्यालय के प्रधान 10 जनवरी को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से हस्तगत कराएंगे। BPSC 17वीं PD का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में भूकंप से बचाव का प्रशिक्षण मिलेगा। 15 से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनेगा। सभी प्रखंडों के एक स्कूल में बनेगी आदर्श पोषण वाटिका। बिहार के 40% स्कूलों के पुस्तकालयों में ही है किताबें। 58.79% सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी। 43% में ही किताबें बच्चों को नहीं है याद। लाइब्रेरी से पिछली बार कौन सी ली। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति। BPSC को 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक। बिहार सरकार
विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए है, पर योग्य शिक्षक नहीं मिल रहा है। इस बार तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के विज्ञापन निकाला था, पर तीसरे चरण में 67,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके। शेष 21,166 शिक्षक के पद रिक्त रह गए हैं। इसमें भी सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से भी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में चयनित है। ऐसी स्थिति में चौथे चरण शिक्षकों की रिक्तियों की अच्छी संख्या में आएगी। पहले ही 21,000 से अधिक रिक्तियां बची है। सरकार जिलावार रिक्तियां पर फिर से नियोजन इकाइयों से लेगी। इसका आकलन के बाद विद्यालय में पदों से शिक्षकों के पद को सृजित करेगी। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चौथे चरण में 50,000 से अधिक शिक्षक रिक्तियां आएगी। बीपीएससी को 21,000 सीटों पर नहीं मिले हैं योग्य शिक्षक। ईपीएफ के दवा भुगतान में सिर्फ आधार होगा जरूरी। दावे के 30 दिन से ज़्यादा खाताधारकों को सहूलियत और लंबित दावों की संख्या को घटाने का है लक्ष्य। दावे के 30 दिन से ज़्यादा लंबित होते ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में लाने की ईपीएफ का है निर्देश। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।